हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत एंड यू आर वाचिंग इजी कंसेप्ट वाला। इस इंटरव्यू वीडियो के लिए हमने इनवाइट किया था प्रणव दातार इनको, जो कि अभी सीयूपी में पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस ब्रांच उनको मिली है। उनका जो एमएसटी सीईटी 2021 का जो रैंक था ऑल महाराष्ट्र वो था 264 ऑल ओवर महाराष्ट्र, और उनके जो परसेंटाइल थे एमएसटी सीईटी 2021 के वो थे 99.7 परसेंटाइल। तो इस वीडियो में आपको उनके जो टिप्स है वो तो मिलने ही वाले हैं, लेकिन जो आंसर उन्होंने किए हैं वो स्पेसिफिकली हर एक क्वेश्चन जब मैंने पूछा तो उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऐसे स्पेसिफाई करके हर एक पॉइंट वाइज उन्होंने गाइडेंस आपको इस वीडियो के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू किया है। तो आपके हाथ में जो कुछ बाकी दिन बचे हुए हैं, लास्ट डेज, उन लास्ट डेज में ये इंटरव्यू वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। और इसी लास्ट माइल प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए अनअकैडमी आपको दे रहा है। अनअकैडमी के जो IIT JEE के 3 मंथ सब्सक्रिप्शन है उस पर 40% ऑफ, समझ रहे हो, 40% ऑफ आपको दिए जा रहा है। और जो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है उस पर आपको 36% जो ऑफ है वो दिए जा रहा है। जो डिफॉल्ट प्राइजेस है वो कम कर दी गई है, और उसमें भी आप हमारा जो कोड है EC10 वो यूज कर सकते हो, और इस प्रकार से आपको लिटरली टोटल 40% ऑफ यहाँ पे मिलने वाला है। ध्यान में रखिए, ये जो ऑफर है सिर्फ आज के लिए, मतलब 16 फरवरी 2022 तक वैलिड है। तो जल्दी से जल्दी इस ऑफर का फायदा उठाइए और आपका जो एनरोलमेंट है वो कंप्लीट कीजिए। साथ में ही 4 नई बैचेस यहाँ पे शुरू होनी जा रही है, जो कि 2022, 23 और 24 के जो IIT JEE के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टार्ट की जा रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। यहाँ पे आपको जो टॉप एजुकेटर्स है वो इस बैचेस में आपको पढ़ा रहे होंगे। ये जो बैचेस है वो 19 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो रही है। अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के जो बेनिफिट्स है वो भी यहाँ पे आप जान लीजिए। लाइव डाउट सॉल्विंग, लाइव मेंटरिंग सेशन, प्रैक्टिकल नोट्स, और जो प्लस सब्सक्रिप्शन के जो बेनिफिट्स है वो भी आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। और साथ में ही आइकॉनिक में आपको जो फिजिकल नोट्स है अनअकैडमी की ओर से वो आपके घर पे डिलीवर किए जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आज ही जो लिमिटेड टाइम ऑफर आपको दी जा रही है 40% ऑफ की, उसका फायदा उठाइए, क्योंकि इसके आगे वो ये ऑफर आपको मिलेगी या भी नहीं ये पता नहीं, क्योंकि ये एक बार ही होता है हर साल में। तो जल्दी से जल्दी ये जो ऑफर आपको दी जा रही है 40% ऑफ, तो इसका जरूर फायदा उठाइए, क्योंकि आपका ये छोटा सा डिसीजन आपको आपकी जो एग्जाम है उसमें जो प्रिपरेशन आप करने वाले हो वो और ज्यादा बूस्ट कर सकती है। तो सारे कुछ जो डिटेल्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए है, वहां से जाके आपका जो एनरोलमेंट है, रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कीजिए। पर जो कोड है EC10 वो याद में रखिए, वो आपको वहां पे लगने वाला है। अब हर बार की तरह एक काम कीजिए, एक पेन और एक नोटबुक या फिर पेपर लेकर बैठ जाइए, और जो प्रणव आपको टिप्स और एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं उसके पॉइंट्स निकालें और वो सारे पॉइंट्स आपके प्रिपरेशन में अप्लाई कीजिए। तो शुरू करते हैं इंटरव्यू वीडियो। तो प्रणव, आपका हमारे इजी कंसेप्ट वाला चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले तो आपने जो इनविटेशन था हमारा वो एक्सेप्ट किया, और स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए आपका टाइम निकाल रहे हो, तो सबसे पहले आपका धन्यवाद बहुत बहुत, और वेलकम टू इजी कंसेप्ट वाला कम्युनिटी। Yes, thank you, Sanket. My pleasure. So please, first of all, introduce yourself. So hello everyone, I am Pranav. मेरा MST CET का स्कोर 99.77 परसेंटाइल था। मेरा स्टेट रैंक 264 था, और अभी मैं COAPCS में पढ़ रहा हूँ। आपने डेडिकेटेडली स्टार्ट से MSc CET के लिए प्रिपेयर किया था क्या? नहीं, मैंने JEE का क्लास लगाया था। आई वाज इन IIT PK इन पुणे। मैंने पहले JEE का पढ़ाई किया, पर 12th के एंड में मुझे पता चला कि JEE मतलब 98-99 परसेंटाइल तो कुछ आने नहीं वाला है। सो मेरे फोकस चेंज हुआ है, और फिर मैंने CET पे फोकस किया। ओके, तो कॉमन क्वेश्चन भी रहता है देखो कि MSc CET या फिर JEE, तो आप उससे गुजर चुके हो, तो आप क्या बताओगे स्टूडेंट्स को, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट अभी भी एक कंफ्यूजन में रहते हैं। मैं बताऊंगा कि क्लास JEE का लगाओ, या फिर अगर तुम CET के क्लास में हो तो फिर भी ट्राई फॉर JEE। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो एटलीस्ट आपका महाराष्ट्र में डिसेंट कॉलेजेस तो आपको मिलता है। और JEE का कैसा होता है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स होता है। सो इवन इफ योर फर्स्ट अटेम्प्ट गेट्स रूइंड बिकॉज ऑफ एग्जाम स्ट्रेस और टेंशन, फिर भी आपको बाद में एक और मौका मिलता है कुछ तो स्कोर लाने के लिए। पर अगर CET का कैसा है, एक ही अटेम्प्ट है, और भगवान ना करे पर अगर उस दिन पे आपको कुछ हो गया, तबीयत हो या ऐसा कुछ, तो आपको कुछ ऑप्शन नहीं रहता। सो यू शुड ऑलवेज गिव JEE। अगर नहीं हुआ, आपको ऐसा लगा कि ये हमारे रीच का बाहर का है JEE एडवांस या, तो यू कैन ऑलवेज शिफ्ट फॉर CET।
तो मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि दोनों एग्जाम्स हमें देने हैं, बट प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रहा हूँ, तो बहुत ही कंफ्यूजन में रहते हैं, और आप तो उससे निकल के आए हो, तो प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से क्या बताओगे स्टूडेंट्स को आप? मैं बताऊंगा कि जेई का भी पढ़ाई करो, जेई का ही मेजरली पढ़ाई करो। पर कुछ कुछ क्लासेस ऐसा बताते हैं जेई का कि जेई करने से सीईटी हो जाता है, बोर्ड्स हो जाता है। ऐसा मत करो कि बोर्ड्स स्टडी साइमल्टेनियसली, लाइक डोंट इग्नोर इट कम्प्लीटली। मतलब कुछ लोग और जैसा करते हैं लास्ट मंथ में सिर्फ बोर्ड का पढ़ाई करते हैं, ऐसा मत करो। स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा लेकिन कुछ तो करो बोर्ड का, सो दैट एटलीस्ट तुम्हें पता हो कि किस पेज नंबर पे क्या है बोर्ड टेक्स्ट बुक में। इतना भी बहुत है। बोर्ड्स हुए थे आपके? नहीं, हमारा कैंसिल हुआ था। हाँ हाँ हाँ, फिर भी आप क्या कहोगे, बोर्ड्स अभी तो होने वाले हैं स्टूडेंट्स के, तो उन्हें क्या सजेस्ट करोगे आप बोर्ड्स के लिए? मैं तो सजेस्ट कराऊंगा कि अभी उनका जेई का डेट भी नहीं आया है आई थिंक, एक भी अटेम्प्ट का। तो आई वुड सजेस्ट दैट अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में ऐसे मार्क आ रहे हैं कि आपको 97 परसेंटाइल अबव मिल सकता है, तो फिर जेई के लिए कंटिन्यू योर स्टडीज। और अगर आपको लगता है कि आपको इतने नहीं मिलेंगे 95 परसेंटाइल अबव, आपको कहीं तो बीच में मिलेंगे 90 परसेंटाइल, 91 परसेंटाइल, आई थिंक दैट यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन बोर्ड्स। क्योंकि बोर्ड्स करने से सीईटी भी हो जाता है, मतलब सीईटी का अच्छा हो जाता है पढ़ाई, एंड देन यू कैन गो फॉर सीईटी एंड अचीव 99 परसेंटाइल प्लस। आपकी जो प्रिपरेशन थी वो कंसिस्टेंटली की थी आपने, मतलब हर एक टॉपर का एक सीक्रेट रहता है, वो कंसिस्टेंटली करते रहता है, गैप कहीं पे भी नहीं होता। तो आपका स्टडी प्लान कैसा था पूरे 2 साल का, कंसिस्टेंट? हाँ, कंसिस्टेंट पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक दिन 7 घंटे 8 घंटे बैठ जाते हैं पढ़ाई के लिए, फिर अगले हफ्ते 1-1 घंटा होता है वो। इंस्टेड अगर आप 2 घंटे ही करो, क्लास का लेक्चर नोट्स रिवाइज करो, और 2 घंटे करो पर हर रोज करो, गैप मत लो उसमें। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो बोलता है ना कि 24 आवर्स में आप अगर रिवाइज करते हो आपका लेक्चर नोट्स, तो आपके माइंड में वो अच्छे तरीके से रजिस्टर होता है, एंड आई थिंक दैट इज वेरी ट्रू। हर एक टॉपिक का हमारा क्वेश्चन रहता है, हम सब्जेक्ट वाइज स्टूडेंट से पूछते हैं कि आपने कैसे स्टडी किया था, या फिर आपके जो प्रिपरेशन टिप्स होंगे वो क्या होंगे उस सब्जेक्ट के लिए। तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऐसे करते जाएंगे। तो फिजिक्स की रिगार्डिंग आप क्या गाइडेंस करोगे स्टूडेंट्स को, आपके जो प्रिपरेशन थी वो बताओ स्टूडेंट को प्लीज। एमएसटी का फिजिक्स कैसा होता है, फुल फॉर्मूला बेस्ड होता है। उधर आपको जेई जैसा कुछ नहीं मिलेगा कि आपको कुछ इंटीग्रेट करके कुछ तो फॉर्मूला लाना है, फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। इसलिए पहले सब फॉर्मूले अच्छे तरीके से कैसे करो फॉर्मूले, और टेक्स्ट बुक के फॉर्मूले कुछ एक्स्ट्रा नोट्स ऐसा कुछ होंगे तो उसमें से करो, और मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करो। जितना वैरायटी आपको सॉल्व करने को मिलेगा उतना करो थ्रू मॉक टेस्ट और सम बुक्स। पर मैक्सिमम न्यूमेरिकल अगर आपके फॉर्मूले अच्छे से है ना, तो आपको इतना नहीं प्रॉब्लम आएगा फिजिक्स में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फिजिक्स इज फॉर्मूला बेस्ड। और कुछ कुछ जो थियरी का होता है, जो जिन्होंने बोर्ड्स अच्छा किया है, बोर्ड का टेक्स्ट बुक, तो वो अच्छी तरीके से थियरी भी आंसर कर सकते हैं। अब केमिस्ट्री के बारे में आपके प्रिपरेशन टिप्स क्या होगी स्टूडेंट्स को? केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक तो फुल टेक्स्ट बुक, बोर्ड टेक्स्ट बुक से ही आता है। अगर आपका बोर्ड टेक्स्ट बुक इनऑर्गेनिक के लिए हुआ है अच्छी तरीके से, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्गेनिक का जितना आपको क्लासेस में नोट्स देता है सब कुछ, तो वो अच्छी तरीके से करो। चेन रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है सीईटी में। सीईटी में आपको ऐसा कुछ डेंजर प्रोडक्ट नहीं आएगा आंसर में। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, नेम्ड रिएक्शंस का है या फिर वन स्टेप रिएक्शन, तो वो अच्छी तरीके से करो। और फिजिकल के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सिर्फ फॉर्मूला। आई थिंक फिजिकल केमिस्ट्री में इतना अपना टाइम मत लगाओ, क्योंकि वो फॉर्मूला बेस्ड है, वो तो द एग्जाम में आपको आएगा ही। मेन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में मेहनत करो ज़्यादा केमिस्ट्री में। मैथमेटिक्स के बारे में भी बात करते हैं हम यहाँ पे। मैथ्स ओनली प्रैक्टिस, जितना आप करोगे उतना कम है आई वुड से। जितना आप कैलकुलस के सम्स जितने सॉल्व कर सकते हो किस भी रेफरेंस बुक से, टारगेट या फिर मॉक टेस्ट या फिर कुछ जेई के बुक्स मेंस के, तो जितना हो सके उतना करो मैथ्स के लिए प्रैक्टिस। और सीईटी में इतना कुछ डिफिकल्ट मैथ्स नहीं आता। लाइक पर्सनली मैं जब जेई की पढ़ाई कर रहा था 11th या फिर 12th के अर्लियर पार्ट में, तो मुझे मैथ्स का बहुत एक खौफ था, डर था
क्योंकि ऐसे डेंजरस सम्स आते थे जेई मेंस एडवांस प्रीवियस ईयर में, कि आपको लगता नहीं कि आप ये कर पाओगे ऑन द एग्जाम, इन द एग्जाम। सो आप वो घर पे भी प्रैक्टिस नहीं करते हो। बट सीईटी के लिए आई वुड से कि एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड ही आता है, तो अगर आप फॉर्मूले भी अच्छी तरीके से कर सकते हो तो भी आपका बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है मैथ्स में, क्योंकि जेई ओके। का अलग है मैथ्स द लेवल, और सीईटी का अगर आपका फॉर्मूला और फॉर्मूले सम्स का प्रैक्टिस ऐसा भी अच्छी तरीके से है तो फिर आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाए। प्रैक्टिस कनेक्टेड है टाइम मैनेजमेंट से, तो हाँ, आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था एमएसटी सीईटी में, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमएसटी सीईटी में फर्स्ट 4.5 आवर होता है पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री, तो फिर पहले 20-25 मिनट में मैंने केमिस्ट्री फिनिश किया। पहले सब इनऑर्गेनिक के जितने थियोरेटिकल क्वेश्चन थे तो उतने किए थे, फिर ऑर्गेनिक और फिर फिजिकल, और बाकी का 1 घंटा फिजिक्स के लिए दिया था आउट ऑफ 1.5 आवर, क्योंकि फिजिक्स का कैसा होता है, न्यूमेरिकल्स आता है, वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आई थिंक हाफ आवर और 25 मिनट्स फॉर केमिस्ट्री एंड 1 आवर फॉर फिजिक्स एंड 5 मिनट्स बफर टाइम इज द आइडियल आई वुड से फॉर पीसी। एंड फॉर मैथ्स पहले इजी सब क्वेश्चंस करो, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन हो या सिंपल या मीडियम, आखिर आपको 2 मार्क्स कौन से भी क्वेश्चन के लिए मिलने वाले हैं, वो नहीं देखने वाले कि आपने इजी क्वेश्चन सॉल्व किया या डिफिकल्ट। So first solve all the easy questions, the questions which you feel that are from the topic that you are strong at. और फिर मीडियम लेवल और हार्ड एक दो छोड़ भी दिया तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। वो मटका मार सकते हैं अगर बोला जाए तो एट द एंड मिनट, लास्ट मिनट। बट मैथ्स के लिए बहुत प्रैक्टिस लगता है, क्योंकि उस दिन पता भी नहीं चलता कि मैथ्स का 1.5 कैसे गया। लाइक वो कैलकुलेशन में इतना अपना दिमाग ये होता है ना, तो मैथ्स के लिए प्रैक्टिस अगर आपकी बहुत अच्छी है तो बहुत फायदा होगा एग्जाम में। प्रैक्टिस आपने कितनी की थी मॉक टेस्ट आपने ऑफ कोर्स दिए होंगे, तो प्रैक्टिस आपने कितनी की थी मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट मैंने 30 या 40 ऐसा कुछ दिए होंगे टोटल पीसीएम का। ओके, दैट्स अ गुड नंबर। इतने मॉक टेस्ट आप देते हो तो आपके बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, और जो टाइम मैनेजमेंट का इश्यू रहता है वो अपने आप खत्म हो जाता है। ये करेक्ट है प्रणव, राइट? हाँ, मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट 1 या 2 आई वुड से 2-3 महीने में, क्योंकि एट द एंड मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करता है। करेक्ट। तो इसलिए मैंने कहा कि प्रैक्टिस कनेक्टेड है टाइम मैनेजमेंट से। तो आपको 200 आउट ऑफ एमएसटी सीट में कितने मार्क्स आए थे? मेरे शिफ्ट में मुझे 200 आउट ऑफ 177 आए थे, 94 मैथ्स का और 83 पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन, सब चैप्टर वाइज एक चैप्टर किसी स्टूडेंट ने एक लिया है, तो वो चैप्टर वो कैसे स्टार्ट करे, कैसे वो अंडरस्टैंड करे, और कौन से ऐसे स्टेप्स होंगे कि वो चैप्टर पूरी तरह से उसे समझ में आए, और जो प्रैक्टिस करनी चाहिए उस चैप्टर के ऊपर, तो ओवरऑल वो चैप्टर वो स्टूडेंट कैसे खत्म कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन। अगर मैथ्स का बोला जाए तो स्टेट बोर्ड से शुरुआत करो, क्योंकि स्टेट बोर्ड बुक आई थिंक इज द बेस्ट फॉर सीईटी। उन्होंने बहुत अच्छे से सब स्ट्रक्चर्ड दिया है, और अगर आपका स्टेट बोर्ड हुआ है अच्छे से सॉल्व तो फिर मार्वल के लिए जा सकते हो। लेकिन आई थिंक कैलकुलस पार्ट के लिए स्टेट बोर्ड इनफ है, लाइक अगर आप टाइम देके सॉल्व कर सकते हो तो। फिजिक्स के लिए आपको फ्रॉम द वेरी बेसिक स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कंसेप्ट्स बहुत कुछ हार्ड है, तो आई थिंक बहुत बेसिक से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, और उसमें टाइम लगेगा फिजिक्स का। एंड केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक तो आई थिंक रट्टा ही मारो बुक सीधा बताते हुए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा लॉजिक भी नहीं होता है। अगर आप कुछ ऐसा न्यूमोनिक्स या ऐसा कुछ कर सकते हो इनऑर्गेनिक के लिए तो वो करो, पर वो लाइक रटा हुआ होना चाहिए सब। ऑर्गेनिक के लिए नेम रिएक्शंस याद रखो, वो एक पेपर पे लिख के अपने रूम में लगाओ, सो दैट एवरीडे अगर आप उसे देखते रहोगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में रजिस्टर होता रहेगा। एक्स्ट्रा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए। और फिजिकल के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस भी इनफ है, क्योंकि वो फॉर्मूला बेस्ड ही आने वाला है, उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करके आपको आउटपुट इतना भी नहीं मिलेगा सीईटी में, क्योंकि वो इतना आउट ऑफ रीच कुछ क्वेश्चन पूछते ही हैं फिजिकल में।
वो एक उतने ही टाइप होते हैं 3-4 जितने वो फॉर्मूला बेस पूछते हैं। तो और एक स्पेसिफिक क्वेश्चन, आपने मॉक टेस्ट देना कब स्टार्ट किया था? मॉक टेस्ट देना मैंने एक 4 महीने पहले, 4 महीने। और आप मैंने भी बहुत स्टूडेंट, ऐसे इंटरव्यू सुने थे टॉपर्स के पिछले साल के, तो फ्रॉम दैट मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना आपको एग्जाम का माहौल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। And on exam day, you will feel like it's not an exam; it's just another mock test which you are giving, but not from home, but that from exam center. तो मैंने 4 महीने पहले से किए थे। स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करोगे आप? आई थिंक जैसा ही आपका 80% सिलेबस 90% सिलेबस कंप्लीट होता है तो मॉक टेस्ट देने लगो और उसे एनालाइज भी करो, सिर्फ मत दो। या अगर शुरुआत के कुछ मॉक टेस्ट आप दे सकते हो कि ऐसा ही दिया, कितना स्कोर आया, इतना है, ओके ठीक है। पर बाद में जैसा ही सीईटी के 2 महीने रह जाते हैं, 3 महीने रह जाते हैं, वैसा बहुत आपको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। क्योंकि अगर वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है मॉक टेस्ट में तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर रहे हैं, पर हमारा मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा। तो वो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे किधर मार्क्स जा रहे हैं ऐसा। तो आपने जब स्टार्ट किया था मॉक टेस्ट देना, तो इनिशियल स्कोर आपका क्या आ रहा था आउट ऑफ 200 स्टार्टिंग में? इनिशियल स्कोर मेरा एक्चुअली मैंने 5 महीने पहले सीईटी के ऐसा ही टाइम पास के लिए 2019 सीईटी का पेपर दिया था कि देखते हैं कि अगर हमने कुछ भी नहीं किया है सीईटी का, सिर्फ जेई का पढ़ाई पे कितना मार्क्स मिलता है। तो उसमें मुझे 110 आए थे आउट ऑफ 200। बट जैसे ही 3-4 महीने रह गए थे सीईटी को, वैसा पहला मेरा स्कोर था 140 145 ऐसा। और फिर बहुत मॉक टेस्ट में मेरा हाईएस्ट स्कोर था घर पे 172, उससे ज़्यादा मुझे नहीं मिला। पर जैसे ही आप ज़्यादा मॉक टेस्ट देते रहोगे वैसा आपका स्कोर बहुत इंक्रीज होगा। आफ्टर यू गिव 30 मॉक टेस्ट और 35 मॉक टेस्ट, उससे बाद आपका इंक्रीज होना शुरू होगा। तो डोंट स्टॉप गिविंग मॉक टेस्ट जस्ट बिकॉज यू आर स्कोरिंग लो। वो सर्टेन पॉइंट होता है, उसके बाद आपका डेफिनेटली इंक्रीज होगा अगर आप अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं तो। अब ये नंबर है ना, आपने मॉक टेस्ट का नंबर बताया, तो वो थोड़ा सा स्केरी है स्टूडेंट्स के लिए। ओके, हाँ। तो उसके रिगार्डिंग आप क्या बताओगे? आई थिंक हमें लगता है ऐसा सुनने में कि बहुत मॉक टेस्ट, 40 मॉक टेस्ट, 50 मॉक टेस्ट, पागल है क्या है। पर अगर देखा जाए तो लास्ट मंथ जो होता है सीईटी का, उसमें आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, डेली 1 मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करोगे डेली 1 मॉक टेस्ट लास्ट मंथ, वैसे भी 30 हो गए। अगर आप सीरियस हो सीईटी के लिए तो फिर 3 महीने से शुरुआत किया, 3 महीने पहले से अल्टरनेट वीक और एवरी संडे तो भी 50 मॉक टेस्ट होते हैं ओवर द कोर्स। लेकिन आई वुड से लास्ट मंथ में एवरीडे 1 मॉक टेस्ट यू शुड गिव, बिकॉज इट सेट्स योर बायोलॉजिकल क्लॉक। आपको एग्जाम प्रेशर का भी एक्सपीरियंस होता है कि कैसा माहौल होता है एग्जाम में, आप किधर ज़्यादा टाइम दे रहे हो वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो ऐसा। आपने बहुत ही अच्छा सजेशन दिया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो इतना, तो कोई स्टूडेंट इतना करेगा, एग्जाम के 1 मंथ पहले हर दिन मॉक टेस्ट दिए जा रहा है, तो वो आई थिंक टॉप 10 में आ जाएगा, रैंक 1 आ जाएगा वो तो। ये जो स्टूडेंट्स है ना, वो घबराते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। जैसे कि प्रणव ने अभी आपको बताया, वो इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता, मतलब अच्छा स्कोर लाने के लिए सीईटी में। तो सिली मिस्टेक्स जो होती है, टाइम मैनेजमेंट करना होता है, तो सिली मिस्टेक्स कई सारी होती है, तो वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं सीईटी में? Silly mistakes, I think the only way is meditation, because I would tell you why. Because meditation increases your concentration and all these things. I used to meditate daily 6 months before CET, क्योंकि वो बहुत अनसर्टन टाइम था, कब होगा बोर्ड्स, कब होगा CET। तो मुझे तो मेडिटेशन का बहुत फायदा हुआ क्योंकि मेरा सिली मिस्टेक्स एक्सेस बहुत कुछ नहीं हुए मॉक टेस्ट में या एक्चुअल एग्जाम में। मेडिटेशन से बहुत कंसंट्रेशन बढ़ता है और सिली मिस्टेक्स और ऐसा नहीं होता अगर आप मेडिटेशन डेली करते हो तो। और अगेन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, जितने आप मॉक टेस्ट दोगे
उतने आपका सिली मिस्टेक्स क्यों होता है? क्योंकि आपको एग्जाम प्रेशर आता है कि अपने को ऐसा ऐसा स्कोर लाना है, तो आप बहुत जल्दी से वो सम्स करने के ट्राई में होते हो। तो अगर आप बहुत मॉक टेस्ट दोगे तो आफ्टर सर्टेन मॉक टेस्ट काउंट आपके सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे। शुरुआत में होंगे बहुत, पर वो इट विल रिड्यूस एज द मॉक टेस्ट काउंट इंक्रीजेस। तो रिवीजन ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कौन से भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में। तो आपने जो आपकी रिवीजन थी, तो वो रिवीजन के मेथड्स क्या थी? तो इफेक्टिव रिवीजन कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स? आई थिंक स्ट्रॉन्ग, वीक और मीडियम ऐसा टॉपिक्स का लिस्ट बनाओ एक पेपर पे कि आपके कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। जो स्ट्रॉन्ग है उसे आउट ऑफ योर स्टडी टाइम लाइक हाफ ऑफ द टाइम दो, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग ही रहना चाहिए टिल द एग्जाम डे। पर जो वीक है उसमें आप देखो कि ये अपने को आ रहा है क्या, थोड़े दिन उस पर ट्राई करके। और अगर नहीं आ रहा है तो जस्ट फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग थिंग्स, कि वो ही वीक का वो ही सब टॉपिक एग्जाम में आएगा, इसका बहुत चांस कम है। तो रिवीजन के लिए ये बोलूंगा। और केमिस्ट्री के लिए टेक्स्ट बुक इनऑर्गेनिक के लिए या ऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शंस वैसे का वैसा टेक्स्ट बुक का आता है, तो हर रोज टेक्स्ट बुक पढ़ो लाइक हाइलाइटर से जो आपने हाईलाइट किया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो एवरी डे यू रीड इट, सो दैट आपका इतना वो दिमाग में बैठ जाएगा कि आपको लाइक वो यू कांट फॉरगेट इट इन एग्जाम। लाइक वो लोग ब्लैंक होता है ना केमिस्ट्री में या फिर कौन से भी सब्जेक्ट में जो थियोरेटिकल है, तो आपको ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि आपके वो सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा अगर आप हर रोज केमिस्ट्री का पढ़ रहे हो। और मैथ्स तो डेफिनेटली बहुत प्रैक्टिस चाहिए उसका। कैलकुलस पर इतना इजीली ग्रिप नहीं आता। जैसे आप ज़्यादा इंटीग्रेशन के सम सॉल्व करोगे, रिवाइज करोगे, वही फॉर्मूले वही। और हाँ, सब फॉर्मूले फिजिक्स का हो या मैथ्स का, वो हर रोज पढ़ो, सुबह उठकर या फिर सोते हुए, सोने के पहले। और हर रोज फॉर्मूले रिवाइज होने चाहिए सब। तो आपने जो बुक्स होती है रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक तो आपने यूज किया होगा ऑफ कोर्स, बट एज अ रेफरेंस एमएसटी सीईटी के लिए कौन सी बुक्स आपने यूज की थी? मैंने सीईटी का ऐसा बहुत रेफरेंस बुक्स नहीं यूज किया था, सिर्फ लास्ट 1-2 मंथ्स में किया था। मैथ्स के लिए मार्वल अच्छा है, फिजिक्स के लिए भी टारगेट या मार्वल आई थिंक सफिशिएंट है। और केमिस्ट्री के लिए आई थिंक टेक्स्ट बुक ही बहुत है। अगर टेक्स्ट बुक अच्छे से किया हो तो फिर कुछ वैसा प्रॉब्लम नहीं आएगा एग्जाम में। तो डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड किए थे आपने? डिस्ट्रैक्शन, मैं एक भी सोशल मीडिया पे नहीं था लास्ट 6 to 7 मंथ सीईटी का। मतलब व्हाट्सएप नहीं, इंस्टा नहीं, कुछ नहीं। आई थिंक वो मेरे बहुत लाइक इट हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि मैं बहुत फोकस था लास्ट 6 मंथ्स ऑफ सीईटी। लाइक क्योंकि उस टाइम में बहुत टाइम था, क्योंकि कॉलेज नहीं था, बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए थे, तो फिर डिस्ट्रैक्शंस के चांस बहुत थे। लाइक नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देख लिया या फिर व्हाट्सएप पे स्क्रीन टाइम दिन का 2-2.5 घंटा हो रहा है, ऐसा कुछ मेरा नहीं था। तो आई थिंक social media you should quit for last 6 months or something, and if you can manage all that with a good score then you can carry on with that. But I think social media quit करो, इंस्टा तो, क्योंकि वो बहुत टाइम लेता है अपने को पता नहीं चलता है, पर अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो इंस्टा का इतना कुछ यूज नहीं है। एक बार आप सीईटी दे दो फिर क्या कुछ भी करो आप, 2 मंथ का हॉलीडे होता है पर फोकस्ड रहो, सोशल मीडिया और ये सब मत करो। तो अभी आपने बोल दिया कि सोशल मीडिया क्विट कर दो, बट अभी कमेंट्स में या फिर स्टूडेंट के मन में आएगा क्या ये पॉसिबल भी है क्या? तो कैसे कर सकते कुछ वो बताओ। आपने बताया कि क्विट करना है, बट कैसे वो भी बताओ उन्हें। अगेन आपका कितना डिटर्मिनेशन है, आपको सीट में कितना लाना है परसेंटाइल, इस पे सब डिटर्मिन। अगर आपको सिर्फ 90 परसेंटाइल चाहिए, वो 90+ आ गया उतना भी बहुत है, तो फिर आप कुछ भी करो। वैसे भी आपको अगर आपने 50 लाइक 1/4 ऑफ द क्वेश्चन भी आपने करेक्ट किए तो भी आई थिंक 70 परसेंटाइल आ जाता है सीईटी में। सीईटी का नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन मटका लगाओ फिर भी आपको 60-70 परसेंटाइल आ जाएगा। लेकिन इफ यू वांट टू अचीव टॉप कॉलेजेस लाइक सीओईपी, पीआईसीटी, बीजेटीआई है, तो फिर आपको कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सोशल मीडिया क्विट अगर आपसे नहीं होता तो दिन का टाइम कम करो, लाइक हाफ एन आवर, ओनली हाफ एन आवर। क्योंकि क्या होता है इंस्टा पे जब हम देखते हैं लोगों को स्टोरी डालते हुए इधर गए उधर गए और हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो समटाइम्स इट मे डीमोटिवेट अस। और अगर हम देखें कि लॉन्ग रन में 6 मंथ्स या 1 साल के बाद, तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता है लोग किधर क्या कर रहे हैं।
एक बार हमारा स्कोर आ गया ना बस सीईटी में, वो बाद में जाके आपको रियलाइज होगा कि वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो वो आपको भी हेल्पफुल हुआ? अभी आप सीओईपी में पढ़ रहे हो और आपको वहाँ पे अभी एक्सपोजर भी मिल रहा है, तो क्या अभी एक्सपीरियंस है आपका सीओईपी में, क्या बताओगे? अभी तो हमारा फर्स्ट सेम तो ऑनलाइन ही है, इसलिए हमें सौभाग्य नहीं मिला है कैंपस लाइफ का। पर अच्छा, कॉलेज तो बहुत ही अच्छा है। लाइक बहुत एक्सपोजर है, क्लब्स वगैरह, बहुत वेबिनार्स होते हैं, या फिर कैंपस तो इट्स ग्रेट। मतलब मैं पुणे का ही, इसलिए आई कैन विजिट द कॉलेज एनी टाइम। बट सीओईपी, एज यू गेट इनटू सीओईपी यू गेट अ कॉन्फिडेंस, लाइक सेटिस्फेक्शन होता है कि 2 साल का मेहनत का सेटिस्फेक्शन मिला हमको सीओईपी में जाके। तो यू शुड डेफिनेटली एम फॉर सिर्फ सीओईपी नहीं, टॉप कॉलेज, एनी टॉप कॉलेज, पीआईसीटी, वीजेटीआई, ऐसा। और इस इंटरव्यू के बहाने से मैं मेरे आई बाबा को भी बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ। दे वर अ ग्रेट सपोर्ट टू मी इन दीज 2 years। उन्होंने कभी भी मुझे ऐसा प्रेशराइज नहीं किया 2 साल में कि तुम्हें जेई में इतने क्यों नहीं नंबर मिल रहा है, तुम्हें आईआईटी में ही जाना है, जेई में इतने इतने परसेंटाइल लाने ही है। और स्पेशली माई मॉम, आई थिंक शी इज़ अ ग्रेट मोरल सपोर्ट दैट आई हैव हैड इन दीज 2 years। जब भी मुझे मॉक टेस्ट में कम नंबर मिलते थे तब उस दिन ऑफकोर्स बहुत बुरा लगता था। तो फिर माँ मेरे को बहुत बूस्ट अप करती थी कि अभी ठीक है, ऐसा होता है, एक्चुअल एग्ज़ाम में अच्छे ही आएंगे स्कोर। या फिर कुछ अगर कम नंबर आए तो जब मूड ऑफ हो तो रात को कुछ मस्त बना देती खाने के लिए। So I think these small things matter a lot in for long term. So I think I should thank my parents a lot because they were a great moral support to me. Love you, Ai Baba. तो अभी आप मैसेज क्या देना चाहोगे स्टूडेंट को? हाँ, बहुत मेहनत करो। आपके पास भी आई थिंक 4 मंथ्स होंगे अभी से, आपकी बोर्ड एग्जाम होगी, पर डेफिनेटली 4 मंथ्स आपको अभी सीईटी के लिए मिलेंगे। एंड ऑल्सो आई वुड से दैट एंट्रेंस एग्जाम, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, सब एंट्रेंस एग्जाम, जेई या हो या सीईटी, एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ स्टडी का ही टेस्ट नहीं है। लाइक पढ़ाई तो सब लोग कर रहे हैं, जिन्होंने क्लास लगाया है आपके साथ या जो थोड़े भी सीरियस है एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में, पढ़ाई तो सब लोग कर रहे हैं। द डिफरेंस विच मेक्स इट, बाकी के जो फैक्टर्स है आपके, कंसंट्रेशन, आप कितना एग्जाम में काम रहते हो। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे कि एग्जाम में बहुत पैनिक होते हैं, या फिर उनका उनका अप टू द मार्क नहीं आया स्कोर, जिनका उसका पोटेंशियल था उस लड़के का या लड़की का। तो आई थिंक द बाकी के जो फैक्टर्स है ना, ये जो मैं बोल रहा हूँ, मेडिटेशन, या फिर कितना आप फोकस्ड रहते हो, कितना आप एग्जाम प्रेशर हैंडल कर सकते हो। लाइक एग्जाम में ऐसा नहीं आना चाहिए कि अरे ये 10 क्वेश्चन मेरे गलत हुए तो क्या, लाइक मेरे पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे। तो वो सब जो दिमाग में एग्जाम के टाइम पे जो घूमता है वो नहीं घूमना चाहिए। इसलिए बाकी के जो फैक्टर्स है वो आई थिंक इक्वली इम्पोर्टेंट है। और फिर से पेशेंस, लाइक अभी का जो बैच है 2022, इट्स नॉट जस्ट टेस्ट ऑफ योर स्टडीज एंड ऑल, बिकॉज आपका भी कोविड में 2 बरस गए हैं। लाइक आपका तो 11th भी गया है कोविड में, इसलिए इट्स द टेस्ट ऑफ योर पेशेंस आई थिंक मोर देन स्टडीज। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी बीच रास्ते में छोड़ देते हैं स्टडीज, क्योंकि उनका पेशेंस नहीं रहता, और जो अंत तक रहता है वो ही जीत जाता है। तो पेशेंस मैटर्स अ लॉट आई थिंक इन दीज टाइम्स, कोविड टाइम्स, फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। कितना आप पेशेंट हो उसके लिए। ओके प्रणव, तो आपने जो भी प्रिपरेशन टिप्स स्टूडेंट्स को दी हुई है वो जरूर उनके प्रिपरेशन में अप्लाई करेंगे, और आपने जो टाइम निकाला है उनके लिए वो यहाँ पे वर्थ इट हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू प्रणव कि आपने स्टूडेंट्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच प्रणव। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। देख लिया पूरा वीडियो, वेरी गुड। तो इस समय तक ये वीडियो आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में लिखे आई वॉच टिल द एंड, और आपको इस जो आपने इंटरव्यू देखा उससे क्या सीखने को मिला वो भी लिखिए, क्योंकि आपने टिप्स तो निकाले ही होंगे, पेन और पेपर आप लेके बैठे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करना और आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर करना। हम मिलेंगे अगले इंटरव्यू सीरीज में, अगले इंटरव्यू वीडियो में आपके लिए। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट, वेरी ऑल द बेस्ट।